क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन इंसान अपने ही बच्चों को लैब में डिजाइन करेगा? उनकी आंखों का रंग कैसा होगा, आईक्यू कितना होगा, वे कितने लंबे होंगे, सब कुछ इंसान तय करेगा। अब जन्म भगवान की देन नहीं रहेगा, बल्कि लैब का प्रोजेक्ट बन जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो तकनीक जो इंसान को भगवान जैसी ताकत देती है। लेकिन क्या हम इतनी बड़ी ताकत को संभालने लायक हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस तकनीक के फायदे, खतरे और वो सच्चाई जो दुनिया छुपा रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव करना। डीएनए हमारे शरीर का कोड होता है, जिसमें लिखा होता है कि हम कैसे दिखेंगे, कितने ताकतवर होंगे, कौन कौन सी बीमारियां हमें होंगी। क्रिस्पर जैसी तकनीक की मदद से अब वैज्ञानिक डीएनए के अंदर जाकर उसमें कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब बीमारियों को हटाना, नई ताकतें देना और शरीर को बेहतर बनाना मुमकिन हो गया है। बीमारियों का इलाज, ऐसी बीमारियां जो जन्म से होती हैं, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उन्हें जीन बदलकर खत्म किया जा सकता है। डिजाइनर बेबी बनाना, अब माता पिता यह तय कर सकते हैं कि उनका बच्चा दिखने में कैसा हो, बुद्धिमान हो या एथलीट। जैसे कंप्यूटर में सेटिंग्स होती हैं, वैसे ही इंसान में भी। खेतों की क्रांति, ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं जो कम पानी में भी उगे, कीटों से खराब ना हो और ज्यादा उत्पादन दें। सुपर एनिमल्स और सुपर सोल्जर्स, ऐसे जानवर बनाए जा रहे हैं जो ज्यादा दूध दे, मलेरिया ना फैलाए। सैनिकों के लिए ऐसी जीन एडिटिंग जिससे वो ज्यादा तेज, मजबूत और थकावट से मुक्त हों। एनवायरनमेंट को बचाना, कुछ वैज्ञानिक ऐसे पेड़ बना रहे हैं जो वातावरण से ज्यादा CO2 सोख सके, जिससे जलवायु परिवर्तन कम हो। गलत डीएनए में बदलाव, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, अगर जीन एडिटिंग में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो इंसान को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। जैविक हथियार, बायो वेपन्स, कोई देश ऐसा वायरस बना सकता है जो सिर्फ दुश्मन देश की नस्ल पर असर करे, यानी युद्ध अब चुपचाप वायरस से लड़े जाएंगे। सामाजिक असमानता बढ़ेगी, जो लोग अमीर हैं वो अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन बना पाएंगे, बाकी लोग पिछड़ जाएंगे। एक नई जाति व्यवस्था बन जाएगी, एडिटेड बनाम अनएडिटेड इंसान। नैतिक संकट, क्या इंसान को ये हक है कि वो अपने बच्चों के स्वभाव, सोच और शरीर को एडिट करे? क्या हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा, अगर जानवरों या पेड़ पौधों की जेनेटिक्स बार बार बदली गई तो एक दिन प्रकृति पलट सकती है। नए वायरस, नई बीमारियां और अनियंत्रित म्यूटेशन हो सकते हैं। चीन का डिजाइनर बेबी केस, 2018 में चीनी वैज्ञानिक ही जियानखुई ने 2 जुड़वा बच्चियों के डीएनए एडिट कर दिए, HIV से बचाने के लिए। पर बिना नियम के ऐसा करने पर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ, उन्हें जेल हो गई। अंधेरे में चमकते जानवर, वैज्ञानिकों ने ऐसे चूहे और मछलियां बनाई हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, सिर्फ प्रयोग के लिए। लेकिन इसका असली उद्देश्य क्या है? जीन ड्राइव एक्सपेरिमेंट, अफ्रीका में मच्छरों को खत्म करने के लिए जीन एडिटिंग की गई, पर मच्छर म्यूटेट होकर और ज्यादा ताकतवर बन गए। अमेरिका, चीन, भारत, इन देशों के पास अब तक कोई मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। WHO ने चेतावनी दी है, बिना गाइडलाइन के जीन एडिटिंग करना खतरे का न्योता है। धार्मिक संस्थाएं और वैज्ञानिक भी आमने सामने हैं। भारत में अभी तक ह्यूमन जीन एडिटिंग को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है, यानी हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक गलती पूरे मानव इतिहास को बदल सकती है। अब सोचिए, अगर ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी जीन एडिटिंग अनकंट्रोल हो जाए, अगर किसी एक देश या कॉर्पोरेट कंपनी को इस शक्ति मिल जाए, तो क्या होगा? मानवता बढ़ जाएगी, 2 हिस्सों में। एक तरफ होंगे सुपर ह्यूमन जो स्मार्ट, सुंदर, ताकतवर होंगे बिना बीमारियों के। दूसरी तरफ होंगे साधारण इंसान, जिनके पास ना ताकत होगी, ना पैसा, ना अधिकार। दुनिया में नई नस्ली व्यवस्था जन्म लेगी और ये विभाजन खतरनाक होगा। प्रकृति का
पलटवार होगा। हर बार जब इंसान ने प्रकृति के नियमों से खेला है, उसने उसका बदला लिया है। नए वायरस, अजीब म्यूटेशन, अनजाने रोग, वो सब वापस आ सकते हैं। युद्ध की शक्ल बदल जाएगी। आगे के युद्ध गोलियों से नहीं बल्कि जीन से लड़े जाएंगे। ऐसे जैविक हथियार बनाए जाएंगे जो चुपचाप एक पूरी आबादी को खत्म कर देंगे, बिना आवाज, बिना बम। इमोशनल और मानसिक असर। अगर इंसान को यह पता हो कि वो डिजाइन किया गया है, उसकी सोच, पसंद और जीवन पहले से तय है, तो क्या वो खुद को एक प्रोडक्ट की तरह नहीं मानेगा? इसका असर उसके स्वाभिमान, आत्मा और इंसानियत पर भी पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र और WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चाहिए कि वे गंभीर एथिकल गाइडलाइंस बनाएं, पूरे परस्पर देशों के लिए। ये गाइडलाइंस तय करें कि ह्यूमन जर्म लाइन एडिटिंग यानी अगली पीढ़ी के जीन में बदलाव कब और कैसे किया जा सकता है। ऐसी कोशिशों को ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट के साथ, यानी पूरी खुली जांच पड़ताल के साथ ही मंजूर किया जाना चाहिए। साइंटिस्ट को खुद ही एथिकल स्टैंडर्ड्स अपनाने होंगे, जैसे कि हर रिसर्च को सार्वजनिक समीक्षा, पीयर रिव्यू के लिए खोलना। नए परीक्षणों में ऑफ टारगेट इफेक्ट्स की थरो टेस्टिंग यानी पूरी सुरक्षित जांच पहले जरूरी होनी चाहिए। रिसर्च टीमों में बायोएथिक्स एक्सपर्ट्स, नीतिक विशेषज्ञ भी शामिल होने चाहिए, ताकि हर कदम नैतिक हो। स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया माध्यमों पर जेनेटिक लिटरेसी प्रोग्राम्स शुरू हों। आम लोग समझें, क्या ये मशीन की तकनीक है, क्या ये नैतिक है, क्या इसका समाज पर असर होगा। फैक्ट बेस्ड जानकारी की सुविधा हो, ताकि बहस इमोशनल की बजाय ज्ञान आधारित हो। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों को साथ में लाया जाए, ताकि वे अपनी राय दें और संतुलित दृष्टिकोण बना सकें। बातचीत में शामिल हों। क्या डिजाइनर बेबी सही है? क्या जीन संपादन राजनीति, स्वास्थ्य असमानता को बढ़ा सकता है? मीडिया को इस पर डॉक्यूमेंट्रीज, टॉक शोज और आर्टिकल्स बनाकर जागरूक करना चाहिए। बहुलतावादी आवाजें और विचार सामने आने चाहिए। हर लैब, रिसर्च संस्थान और कॉलेज में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हो, यानी सुरक्षा नियम। बायोसिक्योरिटी टीम तैयार हो। औचक जांच, साइबर सिक्योरिटी, अनएथिकल प्रयोगों पर रोक। अगर कोई दुर्घटना होती है तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स कार्य में आए, जैसे WHO का सुरक्षित प्रयोग जांच तंत्र। यूनिवर्सिटीज, बायोटेक कंपनियों और NGOs को साथ आकर काम करना चाहिए। एक ऐसी टीम जो प्रो साइंस और प्रो सोसाइटी हो। ओपन सोर्स जीन टूल्स और पब्लिक डेटा शेयरिंग, ताकि कोई अकेला या गुप्त रूप से रिसर्च ना करे। सोशल प्लेटफॉर्म पर एड हिस्ट्री दिखे और जनता की निगरानी बनी रहे। WHO की चेतावनी 2021। अगर जीन एडिटिंग को रेगुलेशन के बिना लागू किया गया तो इससे अनियंत्रित सामाजिक, जैविक और नैतिक संकट पैदा होंगे। यूनेस्को की रिपोर्ट 2022। डिजाइनर बेबीज की दिशा में हो रही वैज्ञानिक दौड़ मानव समानता और अधिकारों को सीधा खतरा है। नेचर जर्नल 2020 में छपी स्टडी। क्रिस्पर के 15% प्रयोगों में ऑफ टारगेट म्यूटेशन देखे गए, यानी गलत जीन कट गए और इससे कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का चेतावनी भरा विश्लेषण। जेनेटिक सुपीरियॉरिटी की सोच ने ही 1933 में नाजी जर्मनी में जीन शुद्धिकरण की सोच को जन्म दिया था। क्या हम उसी रास्ते पर फिर चल रहे हैं? सबसे बड़ा सीधा नियम, पहले मानवता, फिर विज्ञान। नीतियों में यह लिखा होना चाहिए कि हम इंसान को तब तक एडिट कर सकते हैं जब तक उसकी जिम्मेदारी समाज के लिए बनी रहती है, लेकिन इंसानियत न खो जाए। वैसे नियम रखने होंगे कि बच्चे की आज़ादी, खुद सपना, करियर, पसंद बनी रहे, ना कि सब कुछ पहले से तय हो। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्या हमें डिज़ाइनर बेबीज़ बनाने चाहिए या हमें प्रकृति की मर्यादा में ही रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जागरूकता फैले। और ऐसे ही गहराई से सोचने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।